नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आज सुबह भारतीय कारोबारियों के लिए अमेरिका से अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा था ऑलमोस्ट वो सॉल्व हो चुका है और भारतीय प्रोडक्ट्स पर जो 50% अमेरिका ने टैरिफ लगाया था उसे घटाकर 18% कर दिया है। यानी कुल मिलाकर ये भारतीय कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। उसका असर देखिए बाजार में भी देखने को मिला। शेयर मार्केट खुला है, उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिली, चाहे वो सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो। तो वहीं जो सोना चांदी है उसके दामों में भी तेजी देखने को मिली है। अब ऐसे में क्या कुछ फायदा भारतीय कारोबार को होने वाला है, किस लिहाज से ये खबर अच्छी हो जाती है, ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इस बीच एक और खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता दें कि अमेरिकी कृषि मंत्री का दावा है कि एग्री प्रोडक्ट्स का भारत को ज्यादा निर्यात होगा। तो अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते के फायदे को गिनाते हुए कहा है और लिखा कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था। रोलेंस के मुताबिक भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते का ऐलान कर दिया। अब भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर अमेरिका केवल 18% टैरिफ लगाएगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील से अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस गदगद हैं। उन्होंने कहा कि समझौता अमेरिकी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि इससे अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत का विशाल बाजार मिलेगा और ज़्यादा फार्म प्रोडक्ट्स का इंडिया को एक्सपोर्ट हो पाएगा। हालांकि भारत ने अभी तक इस समझौते की डिटेल्स नहीं दी हैं। पहले कहा जा रहा था कि भारत अपनी कृषि और डेयरी क्षेत्र अमेरिका के लिए खोलने को राजी नहीं है। इसी को लेकर ट्रेड डील में होने में देरी भी हो रही थी। बहुत से लोगों को ब्रुक रोलिंस के दावों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समझौते के फायदे को गिनाते हुए कहा और लिखा कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था। रोलिंस के मुताबिक भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। उन्होंने लिखा ये नया अमेरिका भारत समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में निर्यात करेगा। इससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी प्रवाह होगा। ये समझौता व्यापार घाटे को कम करने में काफी मदद करेगा। 500 अरब की महाखरीद और भू राजनीतिक असर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कोयला और कृषि उत्पादों सहित 500 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीद बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस समझौते का एक बड़ा रणनीतिक पहलू ये भी है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम करने के संकेत दिए हैं, जिससे अमेरिका को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बाजार मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्वास जताया कि ये कदम यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सहायक होगा। इस व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने मेड इन इंडिया उत्पादों पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 18% करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे तुरंत प्रभावी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। भारत के अनुरोध पर यह रियायत दी गई है। ये कदम अगस्त 2025 से लगे 50% तक के भारी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातकों को हो रहे नुकसान की भरपाई करेगा। तो कुल मिलाकर अब जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहुंच अमेरिका तक हो पाएगी और उन पर सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा, जो अब तक 50% लग रहा था। तो ऐसे में भारतीय कारोबारियों के लिए खुशखबरी है, एक राहत की खबर है। जो नुकसान अब तक हो रहा था, जो कि 31 जुलाई को ही यहाँ पर 50% टैरिफ का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया था। 25% टैरिफ लगाया गया था भारतीय प्रोडक्ट्स पर और 25% उस हिसाब से जुर्माना लगाया था कि हम रूस से तेल ले रहे हैं। हालांकि इसकी और भी समझौते की डिटेल्स अभी आना बाकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें धन्यवाद तो दिया गया है, लेकिन बहुत डिटेल यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर ये तो तय है कि मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा जरूर मिलेगा। भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिका का बाजार मिलेगा, लेकिन कृषि को लेकर जो दावे यहाँ पर अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, उनके अधिकारी की तरफ से जो ट्वीट के जरिए किए गए हैं, उस पर अभी कोई भी आधिकारिक भारतीय सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा इस समझौते की और डिटेल्स सामने आने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये जो ट्रेड डील हुई है, आखिरकार इसे किस तरीके से आप देखते हैं? ये जो टैरिफ को घटाया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा।